हेलो, आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक पर। एसएससी जितने एस्पिरेंट्स का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, उनके मन में सबसे पहले जिस एग्ज़ाम का या जिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ख्याल आता है वो है एसएससी। क्योंकि एसएससी जो है वो माध्यम है केंद्र सरकार में नौकरी पाने का। अलग अलग एग्ज़ाम, अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए एसएससी हर साल हज़ारों वैकेंसी रिलीज़ करता है। लाखों करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और अपने सपने को साकार करते हैं। एसएससी 2024-25 की सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। एग्जाम कैलेंडर में अब कोई भी पेंडिंग नोटिफिकेशन नहीं है, यानी कि अब जो है वो इंतजार हो रहा है नए एग्जाम कैलेंडर का, यानी एग्जाम कैलेंडर 2025 और 26 का। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी का 2025-26 का एग्जाम कैलेंडर जो है वो कब तक रिलीज होगा। तो वही हम डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि इस बार का यानी जो है नोटिफिकेशन जो है इस साल का जो एग्जाम कैलेंडर है वो कब आया था। ठीक है, ये आपका देखिए 2024-25 का एग्जाम कैलेंडर है। इसमें मेजर जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी से आना शुरू हुए थे। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 फरवरी में आया था। उससे पहले आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम थे, ठीक है, जनवरी में। और ये नोटिफिकेशन जो है एग्जाम कैलेंडर जो है वो आपका 2 नवंबर 2023 को रिलीज हुआ था। 2 नवंबर 2023 को रिलीज हुआ था। इसमें आपका देखिए ना, सिलेक्शन पोस्ट आपका फरवरी में आया था। फिर आपका सीपीओ जो है वो फरवरी में दिया हुआ है। जेई आपका फरवरी में। ये आपके नोटिफिकेशन की जो है वो यहाँ पर डेट दी हुई थी कि आपके जो कौन कौन से नोटिफिकेशन जो है वो कब आएंगे, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई थी। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट जो है वो आपका फरवरी में यहाँ पर कहा गया था। फरवरी में जो है आपका सिलेक्शन पोस्ट जो है आएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, अब इस साल का जो नोटिफिकेशन है वो कब आ सकता है, ये यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल का नोटिफिकेशन जो है वो कब आ सकता है। तो देखिए, पिछली बार जो है आपका नोटिफिकेशन जो है वो नवंबर 2023 में आया था। ठीक है, नवंबर 2023 में जो है वो आपका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, अब इस बार भी जो है आपके सितंबर में आखिरी नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। ठीक है, आपका आखिरी नोटिफिकेशन जो है वो सितंबर में आ चुका है। यानी कि आप मान के चलिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो, सॉरी, आपका जो एग्जाम कैलेंडर है वो नवंबर 2023 में रिलीज हो सकता है। नवंबर 2023 में जो है वो यहां पर रिलीज हो सकता है, ये चीज आप मान के चलिए। ठीक है, नवंबर 2023 में जो है वो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मेजर एग्जाम कौन कौन से होते हैं। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 है, आपका सीपीओ है, ठीक है, सीएचएसएल है, ये सारे आपके जो है मेजर एग्जाम है। ठीक है, सीजीएल है, एमटीएस, सारे आपके जो है मेजर एग्जाम है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 आपका पिछली बार कब आया था, फरवरी में, फरवरी 2024 में आया था। इस बार नोटिफिकेशन जो है, अगर आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होते हैं तो हो सकता हो जनवरी में ही रिलीज हो जाए। जनवरी में ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए, या फिर फरवरी में भी आ सकता है। ठीक है, जनवरी 2025 में आ सकता है। उसके बाद सीपीओ की बात करें तो सीपीओ आपका कब रिलीज हुआ था। सीपीओ जो है वो आपका 2024 में कब रिलीज हुआ था, मार्च के महीने में रिलीज हुआ था। मार्च के महीने में आपका सीपीओ जो है वो रिलीज हुआ था। तो इस बार जो है सीपीओ आपका फरवरी में ही आ सकता है। फरवरी में ही आपका सीपीओ आ सकता है। अब मैं एक एक महीना कम क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। जनवरी में हो सकता है डिपार्टमेंटल एग्जाम ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो पिछली बार नोटिफिकेशन थे वो थोड़े से डिले इसलिए भी हो गए थे क्योंकि कुछ हिस्सा जो है अप्रैल का और मई का पूरा महीना जो है वो इलेक्शन थे, इसलिए वो नोटिफिकेशन जो है मेजर वहां पर कोई रिलीज नहीं हो पाई। ठीक है, तो सीपीओ जो है वो आपका कब आ सकता है, सीपीओ आपका रिलीज हो सकता है फरवरी में या मार्च में। फिर हम बात करते हैं सीजीएल की। तो सीजीएल पिछली बार जून में आया था इलेक्शन खत्म होने के बाद। इस बार जो सीजीएल है आपका मई में ही रिलीज हो सकता है। ठीक है, मई में ही आपका जो है सीजीएल रिलीज हो सकता है। सीएचएसएल की बात करें, सीएचएसएल जो है आपका पिछली बार जो है अप्रैल में आ गया था। तो इस बार सीएचएसएल जो है वो आपको मार्च में ही देखने को मिल सकता है। मार्च में ही आपको देखने को मिल सकता है। एमटीएस जो है आपका पिछली बार जो है जून में आया था, इस बार जो है आपका एमटीएस मई में ही आ सकता है। क्लियर है। एग्जाम जो है आपके जो पिछली बार हुए थे उससे एक एक महीने पहले होंगे। सीजीएल जैसे इस बार आपका 9 सितंबर शुरू हुआ था। ठीक है, इस बार सीजीएल जो है आपका हो सकता हो अगस्त में ही शुरू हो जाए। क्लियर है। तो ये आपके नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। वैकेंसी अच्छी खासी आएंगी आपकी। सीजीएल में जो है 10,000 के ऊपर वैकेंसी आएंगी। सीएचएसएल में जो है आपकी लगभग
चार से 5,000 वैकेंसीज जो है आएंगी। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट में भी आपकी 3,000 के आसपास वैकेंसी जो है रिलीज होंगी। एमटीएस में भी आपकी वैकेंसी जो 7,500 के ऊपर एक्सपेक्टेड आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है वो नोटिफिकेशन आने वाले हैं। आपका जो एग्जाम कैलेंडर है वो नवंबर में ही रिलीज हो जाएगा। बम्पर वैकेंसी जो है वो आपकी एग्जाम कैलेंडर के साथ में जो नोटिफिकेशन आने शुरू होंगे उनमें आने वाली हैं। तैयारी में लग जाइए, और जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको क्लासेस लेने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ आपको मॉक लगाना और प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टफ कंपटीशन में आपको स्पीड एक्यूरेसी जो है वही आगे लेके जाती है। और टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में देखिए ऑलरेडी यहाँ पर सभी मेजर एग्जाम, एक टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में देखिए सारे मेजर एग्जाम यहाँ पर कवर होते हैं। आप एसएससी को देखेंगे तो एसएससी के देखिए आप सीजीएल में यहाँ पर 16,20,000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एमटीएस में 7,70,000, सीजीएल में 9,62,000। ये सारे देखिए आपके एसएससी की टेस्ट सीरीज है। बाकी हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको मिलती है एक पास प्रो के अंदर। पास प्रो के अंदर आपको 850 प्लस एग्जाम्स के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाता है। एक साल का 699 का है, 2 साल का 799 का। और आप अपने कोई भी कूपन कोड जो आपके पास है उसका यूज कीजिए। जैसे मेरा कूपन कोड है अनुराग, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अनुराग पास मेरा कूपन कोड है, ये लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इन कूपन कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो पास प्रो के साथ जो है आप अपनी पूरी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मॉक के एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं है, क्योंकि आपका स्पीड एक्यूरेसी नहीं होगी। ठीक है, तो ये जानकारी थी यहाँ पर एसएससी के एग्जाम कैलेंडर को लेकर। तो एसएससी का जो एग्जाम कैलेंडर है वो आप मान के चलिए कि आपका नवंबर में आ जाएगा, और सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 जो है वो आपका जनवरी या फरवरी में आना शुरू हो जाएगा। जो पिछली साल पूरा पैटर्न था वही कहीं ना कहीं फॉलो होने के चांसेस है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और सारे एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट्स वगैरह है, नोटिफिकेशन के जो अपडेट है उसके लिए हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।